जेब से जो थे, और तेरे पास पैसे पड़े हैं, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने कहा सर मेरी हक हलाल क्यों, मैं पैसे क्यों दूं? 2800-2900 रुपये था जो मेरे जेब से, वो निकाला। वो तू बहुत बातें करता है, तेरा मैं बंदूक। मैंने कहा मारना है मार दो, जेल भेजना है जेल भेज दो। मैंने आईडी कार्ड जब सलवार की जेब से निकाल के दिया, इसने देख लिया थे मेरे पास जेब में पैसे पड़े हैं। मैंने उनको कहा पैसे मेरे पास नहीं है, इन्होंने मेरे जेब से निकाला, सारा कुछ ठीक है तुझे जेल भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में भी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आओ सदाम भाई, आटे का बोरी कितने का? अच्छा, आटे का बोरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू आप बैठे चाय पी रहे थे, पहले डिस्टर्ब नहीं किया, आप चाय पी ली आपने? जी। नाराज तो नहीं होंगे? नहीं सवाल सर, कर लूं? आप सवाल 10 करें, मैं जवाब सादा सी बात है, सादा सा सवाल है। जी जी मुझे तो अच्छी तरह याद है, आज से 3-4 साल पीछे चले जाए ना, जी। तो जब एक निकम्मे की हुकूमत थी ना, मैं नहीं कह रहा जी, जिसको निकम्मा कहते थे, अनाड़ी कहते थे, नलायक कहते थे, नाअहल भी कहते थे, तो आपको याद है कि जिस दिन 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, आवाम चीखें मारती थी ना, मारती थी, हर सुराख से चीख निकलती थी ना। बिल्कुल निकलती हैं? थी। तो अब जो हालात चल रहे हैं, अब ये जो लोग उस वक्त चीखें मारते थे, अब उनको डूब के मर नहीं जाना चाहिए? जो हालात हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले नान था 20 रुपए का, ठीक है। अभी 35 का हो गया। 35 का हो गया जी 35 का हो गया। नान खाता नहीं इसलिए रोटी खाता हूँ। ठीक है जी। पराठा 70 रुपए का हो गया। अभी बताएं गरीब आदमी किधर से पराठा और रोटी खाएगा? यहाँ पे आए, यहाँ पे। अच्छा जी जी, ईमानदारी से एक बात बतानी है, आप जी, जी। आखिरी वोट कब दिया था आपने? मैंने ये लास्ट टाइम 2024 में जी किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान। उससे पहले किसको देते थे? उससे पहले दिया ही नहीं किसी। मेरी एक चीज का आप जवाब दे दें। मुझे आप ये बताएं, लोग कहते हैं कि वोट जो है मुल्क की अमानत है, तो मुल्क में ईमानदार लोग हों तो उनको दें ना। मतलब 2024 में आपको जो बंदा ईमानदार लगा उसको आपने वोट दिया? जी। ठीक है, लेकिन सर और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। ओके, आपकी विश है ना, मैं किसी को कहता हूँ किसको दे, आपका अपना जमीर है ना। बिल्कुल। जमीर की आवाज पे वोट देना चाहिए, जो दिल कहता है, जमीर कहता है कि जो आपको बेहतर लगता है सब में। बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही। मतलब आपको 50-60 साल की उम्र में पहली बार ये लगा के वोट देना चाहिए। भाई एक बंदा मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आई, मैंने उसको वोट दिया। सादा सी बात है, आपने जिंदगी में पहली बार वोट दिया और इमरान खान को दिया, जी। आपको लगा कि अब वोट देना चाहिए। जी उससे पहले आप नहीं देते थे। कोई इंसान का बच्चा है, उसको जो मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के लिए सोचे। जिस तरह आप बातें कर रहे हैं ना इधर खड़े होकर मुल्क के लिए, इस तरह को बंदा है कोई मुल्क का सोचे, तो आदमी फिर सोचता है यार ये बंदा ठीक है, कोई मुल्क के लिए सोच रहा है। उससे पहले इधर जो आया उसने कपा टुकी की। इसका मतलब ये है, इसका एक मतलब प्यारे पाकिस्तानियों ये भी बनता है, जो खड़े हैं, अगर मैं गलत बात करूं, झूठ बोलूं, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं आप। मैं आपको खुद ऑफर कर रहा हूं कि मैं झूठ बोलूं तो मेरा गिरबान पकड़ ले। आप 55 साल या 50 साल जितनी भी आपकी उम्र है, आपको पहली बार ये लगा कि वोट देना चाहिए, क्योंकि आपको लगा कि बेहतर बंदा अब नजर आया। ठीक है, आपने उससे पहले 2024 के इलेक्शन से पहले उसकी कोई थोड़ा सा टाइम गुजरा था ना हुकूमत का, तो उसमें आपने फील किया कि ये बेहतर है? उससे पहले मैं अगर वोट तो मैंने दिया नहीं, लेकिन मैं कट्टर पिपली था। पीपल्स पार्टी जी ठीक है, कट्टर पिपली था कि मुझे वो पसंद थी पार्टी। ठीक है, तो इस दफा मुझे इमरान खान पसंद आया। ठीक है। उसने कुछ अच्छे काम किए, मुझे नजर उसकी आए। हुकूमत गुजरी तो आपको पता चला जी, ना? मैंने 3.5 उसको साल। वोट- जी उसको वोट दिया। ठीक है, तो अब क्या समझते हैं कि वैसे जो लोग 2 रुपये पेट्रोल महंगा होने पे उसकी हुकूमत में चीखें मारते थे, हर सुराख से चीख निकलती थी, हर सुराख जब कहता हूँ समझ आती है सबको, ठीक है, अब वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे सड़कों पे, ना वो मीडिया वाले नजर आ रहे हैं जो 2 रुपये पेट्रोल महंगा होने पे माइक ठोक देते थे आवाम के मुंह में। अब ये चीखें मारेंगे तो उल्टा इनको गोली मारेंगे वो इनको तो अपनी इस डर से अच्छा है ना। गुड गुड, बात तो मतलब ये है, इनको अपनी पार्टी से भी खतरा है, जब अपनी ये पार्टी की हुकूमत है फिर भी खतरा है। जब ये शोर मचाएंगे तो अगले आगे इनको ही मारेंगे। भाई तू क्यों रो रहा है? हाय हाय, प्यारे पाकिस्तानियों, चुप कर रहने के। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं 1.5-2 साल पहले से कह रहा था कि वो मार पीटीआई को रहे हैं, डरा पूरी कौम को रहे हैं, डराया उन्होंने पूरी कौम को है। बस यही बात है। बात तो वही है, जब तक ये बड़े लोग सही नहीं होंगे छोटे नहीं हो सकते। जब बड़े लोग सही नहीं होंगे छोटे सही नहीं होंगे। अवाम ये कैसे इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ऐसे ही है जी, यही वैसे आगे आ जाए। अब देखा जाए तो ये बंदा आपको पढ़ा लिखा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता पढ़ा लिखा नहीं। मैंने इंग्लिश की वो सेइंग बताई
ट्रिकल डाउन इफेक्ट मैंने फिक्रा बोला ये इन अंग्रेज लफ्जों की का। कहावत नहीं है, ये हाँ। इस्लाम की कहावत हाँ, है। इस्लाम, और इस्लाम उन्होंने अपनाया हुआ ज्यादा बेशक कुछ शक गोरों नहीं ने, है। ये नहीं, तो मानने वाली बात है ना। वो हमसे ज्यादा उमर- मुसलमानों से ज्यादा अमल करते हैं। अमल करते हैं मुसलमान यहाँ भी सिर्फ अमल है। नारा है, नारा जितना मर्जी लगवा लो किसी से, हैं वो इस्लाम का लगवा लो, वो पाकिस्तान का लगवा लो, लेकिन अंदर से मुनाफिक। वो कौमियत का लगा लो जो मुनाफिकीन। आपका नाम क्या है? मेरा फरीदुल्ला। फरीदुल्ला भाई, कितनी उम्र है? मेरी है 42 साल। 45 साल। कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? मनसरा। मनसेरा के। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस्लाम या कानून की कोई हुक्मरानी है इस वक्त मौजूद है? नहीं नजर है। आती है नहीं है, किसी तरह से भी? नहीं ये अंग्रेज आम आदमी को ले लो, हैं, कुछ भी नहीं है। बड़े आदमी को ले लो, पाकिस्तान- कानून की ले लो, सजा की ले लो, जजा की ले लो, नहीं है बराबर? नहीं है, पाकिस्तान में 3 कानून है। एक तो कानून है जो ब्यूरोक्रेट हो गए, जर्नल हो गए, जज हो गए, सियासतदान हो गए, उनके लिए अलग है। इनका अलग है। ठीक है, इनसे छोटा जो तबका आ गया इनके लिए अलग है। ठीक है। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास आ गए, गरीब के लिए अलग सबसे- है। हाँ, हमारे लिए तो कुफर का कानून है, जिसको बोलते हैं एक कहावत बनी हुई है जो काला कानून जंगल का कानून। ये कानून हमारे लिए है। काला कानून, जंगल का कानून, वो गरीब आदमी के लिए। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ये इस्लाम के नाम पे बने, लेकिन इस्लामिक कवानीन नहीं है। इस्लाम के नाम पे बना। हाँ जी, और कानून ये नहीं शायद कहते हैं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, बेशक दीन के नाम इसी पे। तरह ही और वहीं सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में है। बेशक। हैं, इस्लाम पीछे जा रहा है। इस्लाम की सिर्फ बातें हो रही हैं, नारे लग रहे हैं, जितने मर्जी लगवा लो, हैं। जब बुरा वक्त आए, मुश्किल वक्त आए, तो एक मजहबी पार्टी है वो भी खड़ी नहीं हो सकी। मीडिया भी हमारा गरीबों का, सब गरीबों का तमाशा बना रहा है। आप अभी चले जाएं वहाँ पे आपको मिनिमम एक पत्ते से कम एक टैबलेट भी नहीं मिलेगी, नॉन टैबलेट भी नहीं मिलेगी। 10 होंगी तो आपको 1 2 3 हद तक के नॉन टैबलेट भी आपको नहीं मिलेंगी जब तक आप पूरा पत्ता नहीं लेंगे। तो गरीब आदमी किधर जाए? अब बेचारे ने सिर दर्द हो रही है, बेचारा पूरा पत्ता खरीदे हैं। वही बताए ना, 250 का पत्ता है या 300 का पत्ता है, एक टैबलेट के पैसे हों, बंदा क्या करे? हमारा तो यही सपोर्ट है, सिर्फ वोट देना, ऐसे ही है। और तो कुछ नहीं कर लेकिन अब वो सकते। पता क्या कहना चाह रहे हैं आपको? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि आपके वोट की जरूरत नहीं है हमें। तो वो कह सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी बल्कि उन्होंने कह दिया है। पैदा कर दिए ना, बल्कि उन्होंने कह दिया। वाकया मेरी है, बात मैं आपको सुनिए। बताऊं, इस्लामाबाद पुलिस का, जी। ठीक है। मैं बाइक राइडर हूँ। मैं 5 दिन पहले की बात है, अपनी बाइक लेके जा रहा था, ठीक है। रॉन्ग मेरा ये था कि दरअसल 10 दिन हुए मैंने बाइक लिए अप्लाइड फॉर थी, ठीक है। नंबर नहीं लगा, इनवाइस वगैरह आते, आपको पता है इंस्टॉलमेंट की है, टाइम थोड़ा होता है ना। लेक लग जाता है। तो मैं देर बाइक में बंदा रनिंग शनिंग पूरी करता 2000 रनिंग हो गई थी, क्योंकि मैं बाइक राइडर हूँ। 200 किलोमीटर डेली की तकरीबन आपने बन जाती काम है। करने के लिए ली? बाइक, हाँ जी, बाइक के लिए, मतलब मजदूरी के लिए? मजदूरी के लिए ली। अब मैं थोड़ा सा रॉन्ग ये था कि मैं खड़ा हुआ था, 1 वे था, लेकिन उधर मैं खड़ा था, मैं किसी तरफ जा नहीं रहे थे? जा नहीं रहा था, मैं खड़ा था। मोटरवे वाली गाड़ी वहाँ से आ रही थी, इस्लामाबाद पेशावर मोड़ का वाकया, ठीक है। वो ट्रैफिक वाला था, सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा था, मैंने उसकी इज्जत की, मैं खड़ा हुआ था, वो आके एकदम मेरे आगे गाड़ी उसने लगा दी। देखता है, कहता है जी अपना आईडी कार्ड दो। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, कोई मैंने बहस नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा सर मेहरबानी, सर मेहरबानी, यार बदतमीजी करते हो आप, आईडी कार्ड दो, आईडी कार्ड दो। मैंने कहा सर मेहरबानी, क्योंकि आईडी कार्ड गया, मैं मेहरबानी करने पे भी उसने कहा कि बदतमीजी कर रहे हो आप। बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि मैं अपना एक दिफा के लिए मैंने सिर्फ यही बात की। मैंने कहा सर मेहरबानी, सर मेहरबानी। ज्यादा लोग रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हमें पता है कि हम बात है कि चलो, मैंने कहा मैं गलत हूँ, मैं 1 वे पे रॉन्ग साइड पे खड़ा हूँ। एक बात बताऊं? ठीक है, मैंने एक भागा बात नहीं। बताऊं? सर जी बात है आपकी, बात मैं कर रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद पुलिस वाले इतने, मैंने वहाँ पे जो देखा है, मुझे उन्होंने जलील किए। 5 दिन में ऐसे जलील हुआ हूँ मैंने उनको, 5 दिन से। आज अभी मुझे 1-1.5 घंटा हुआ है, मैं आपको FIR की कापी हर चीज़ में आपको चेक करा देता हूँ। मैंने वहाँ से जाके कहते हैं जी कि पहले, सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पैसे दो कोई। मैंने कहा नहीं है, मैं बाइक क्या करता हूँ, मेहरबानी है सर। पैसे मांगे? पैसे उन्होंने मांगे, मुंह की बात है, ऐसे नहीं सरेआम की बात है। मैं इस चीज़ की प्रूफ करके मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रैफिक वालों की, इनकी सारी यानी कि मिली भगत होती है, गेम होती है। मैंने आईडी कार्ड जब सलवार की जेब से निकाल के दिया, इसने देख लिया था मेरे पास जेब में पैसे पड़े हैं। मैंने उनको कहा पैसे मेरे पास नहीं है। इन्होंने मेरे जेब से निकाला, सारा कुछ ठीक है, तुझे जेल भेजते हैं। मैंने कहा भेज दो, क्योंकि जब मैंने बाइकिया करने, मैंने मजदूरी करनी, मजदूरी के पैसे हक लाल के मैं क्यों दूं? जुर्म क्या बता रहे थे जिस वजह से आपको जेल भेजना? उन्होंने ये किया है कि उन्होंने लिख दिया जी 1 वे इंतहाई तेज रफ्तार से, इंतहाई तेज हमारी और लोगों की जान को खतरे में डालते हुए ये पर्चा मुझे बड़ा 279 का 279 खड़े थे? पर्चा दिए, मैं खड़ा था। और इस चीज़ का मैंने अभी आप हल्फन ये कह सकते मैं हैं? हल्फन कह सकता हूँ। और मैंने कहा है उनको, मैंने कहा भी है, मैंने कहा आप वीडियो निकाल लें, सारे पाकिस्तानियों- कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लें, ठीक है। इस चीज़ पे मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैं खड़ा था। और बात है कि ये लोग इतने करप्ट लोग हैं, ये इदारा में वहाँ पे जब खड़ा हुआ हूँ, 5 दिन मुझे कहते पहले उधर चला जाओ, वो सर करेगा, वो सर करेगा। बात है कि मुझसे उन्होंने पैसे निकाले, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पैसे निकल
जेब से जो थे, और ये तेरे पास पैसे पड़े हैं, तू क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने कहा सर मेरी हक हलाल की, मैं पैसे क्यों दूं? बात है कि तूने पैसे नहीं देने, तेरी आज ही जान छुड़वा, जेल जाएगा वरना। जेल जाएगा वरना। मैंने कहा जेल भेज दो मेरे, और यार चल तेरी आज, मैंने समझा चलो बाइक भी छूट जाएगी, मैंने कहा चलो चालान जुर्माना होगा, ठीक है। हमें लेके गए आगे एसी के दफ्तर, ठीक है, इस्लामाबाद में, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे पता नहीं इसने क्या मिली वक्त की, हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक वो कागज़ सा बना के हमें फिल कर दिया, ठीक है आप जाओ। मैंने कहा मेरी बाइक, और बाइक की तुझे भी सूबेदारी करनी होगी। मैंने कहा मेरी जब एक चीज़ बात है कि मैंने मजदूरी करूँ, मैं इसके बगैर कैसे जाऊँ? मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे जेल भेज दो, जेल भेज दो, मारते हो मार दो, मैंने नहीं जाना। भाई तो आप यार तू बहुत बातें करता है। ब्लैकमेल हो ही इसी वजह से रहे थे, उनको पता था ये मजदूरी का इसका हथियार ऐसा ही है, है। ये मोटरसाइकिल इसकी मजदूरी का हथियार है। बात है कि मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा गलती हमारी है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम बात है कि हम इधर क्या कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से उन्होंने कोई लिख के दिया यार, कोई प्यार मोहब्बत कोई यार। मैंने कहा यार क्या प्यार मोहब्बत? मैंने कहा जो पैसे थे मैंने दे दिए, और क्या से लेकर आऊँ? मैंने कहा यार कहते हैं इसकी सूबेदारी होती है, तहरीर होती है, इसको मतलब पैसे आपने देने वो पड़ते हैं। मामला मैंने पैसे दे के मुकाया? पैसे दे के भी बात है कि तब भी नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दिन गया, फिर एसी साहब के दफ्तर गया, उधर भी कोई सुनने वाला नहीं। कल की बात है, एक एसी साहब का कोई वो था, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत थी, उसको ख्याल आया, क्योंकि मैं साफ बात है रो पड़ा था उसके आगे। मैंने कहा था मेहरबानी आपकी, क्योंकि आपके पास कलम है, मैं थक चुका हूँ। मैंने एसी साहब को तरस आ गया। एसी साहब के सामने तो खैर जाने ही नहीं देते। उन्होंने कहा जी कि बात ये अभी कोई नई लेडी अफसर आई हैं, ठीक है, उनको 2-2 महीने से लोग जलील हो रहे हैं, और मैंने खुद रिसेंटली ये बातें देखी हैं कि लोग वाकई में वहाँ पे जलील हो रहे हैं। किसी के टीए की वजह से एफआईआर हो रही हैं, किसी के बाइक की वजह से, कोई बाइक राइडर मेरे सामने मजदूरी का हथियार है, मजदूरी का हथियार है, उनसे ले रहे हैं, तो क्या करें? लोग चोरी की तरफ जाएंगे, डकैती करेंगे। वैसे एक बात है प्यारे पाकिस्तानियों, आप भी गौर से सुनिएगा, कोई दौर था, कुछ साल पीछे चले जाएं, कोई दौर था कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा वो नाम लिया जाता था कि वो बेहतर है, कहा जाता था। साबित ये हुआ कि जैसे जैसे करप्ट हुक्मरान आते गए, और तो वो इदारों को करप्ट करते गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सच कह रहा हूँ जी जी बिल्कुल। 3 साल 3.5 साल जो इमरान खान के दौर था ना, मुख्तसर सा दौर था लेकिन बहुत अच्छा था। मैंने उनको फिर साफ क्लियर थक के ना मैंने बात की, मैंने कहा ये देख लो मेरे पास ये पैसे हैं, 50-60 रुपए किराया, मैंने कहा मेरे पास नहीं, और मतलब पहले कितने दिए आपने? के पहले 2800-2900 रुपए था जो मेरे जेब से, वो निकाला। उसके बाद जो उन्होंने बाइक का नंबर कहा था, क्योंकि वो ज़ाहिर था, वो जाके फिर मैंने नंबर लिखवा के सारा कुछ, यानी कि मैंने प्रोसेस पूरा करके रिकॉर्ड तो था ना कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी की नहीं है? चोरी की नहीं है, सारा कुछ रिकॉर्ड था, मैंने दिया है। तो वो बात है कि आपको पता है कि जब वो नंबर लगवाओ तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। उन्होंने ऑब्जेक्शन सबसे पहले क्या लगाया जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मैंने कहा आपको पता है मैंने आज ही कल नंबर लगवाया है, ठीक है, कल नंबर लगवाया, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते आते, लेकिन कॉपी है, नंबर लग गया, मेरे नाम पे रजिस्टर है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई गलत नहीं है। कानूनी तौर पे अभी नंबर मिली नहीं होगी, नहीं मिली वो, क्योंकि टाइम लगता है। वो फिर मुझे कहता है जी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, मैंने कहा क्या मेरे से बेस लगा रहे हो? फिर दूसरी बात आगे, फिर चलो अच्छा ठीक है ओरिजिनल नंबर प्लेट लेकर आओ। मैंने कहा नंबर प्लेट है नहीं मिलती है, आपको पता है, और ठीक है 25 दिन बाद सारी चीजें पता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें ट्रैफिक वालों को नहीं पता होगी, या वार्डन्स को या पुलिस को नहीं पता होगी, किसको पता होगी? उनको बात है कि तरस नहीं आया। तरस वो लोग, मैं कहता हूँ कि जब मैं रो गया तब भी उनको लोग, उन पुलिस वालों को तरस नहीं आया, तो वो मैं छोड़ो, वो उनको मैं कहता हूँ कि इंतहाई आखिरी दर्जे के वो लोग, पता नहीं क्या। मैं उनको, मुझे एक फिक्रा याद आ गया, इमरान खान की एक तकरीर में सुन रहा था, उसका फिक्रा याद आ गया। तो कभी किसी वज़ीर आज़म ने, हुक्मरान ने वो फिक्रा नहीं बोला किसी तकरीर में, बड़े आराम से, पता वो क्या कह रहा था? कहता जी हमारी पुलिस में अवाम के लिए उनके दिलों में रहम होना चाहिए। सुना हुआ है, सुना हुआ है, सारों ने सुना हुआ है, सारों को अच्छा, पता है। मुझे मारने की उनकी वजह क्या थी? मेरा यूँ मोबाइल पड़ा था ना, वो इधर उधर में आके ऐसा मोबाइल पड़ा, उनको शक पड़ गया होगा कि आप वीडियो बना रहे हो। मेरे जेब से खींच लिया मोबाइल, इधर दे इसको खोल। मैंने कहा क्या हो गया सर, मैं मोबाइल क्यों खींच रहे, इसको खोल के। मैंने कहा मेरी पर्सनल चीज़ें होंगी, किस लिए? कहते हैं कि जी मोबाइल खोल, नहीं तो मैं तुझे यूँ मुझे गिरवान से पकड़ लिया, ठीक है। मैंने कहा आपको किस चीज़ का, आप चोर हो, आप चोर हो तो मुझे बताओ, कोई गलत काम किया तो मुझे बताओ। कहते हैं वीडियो बुलाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा ये मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, कैमरा इसका खराब है, मैंने कहा ये देख लो। मैंने कहा कैमरा इसका चलता नहीं, जान छूट गई। और नई बात है कि खोल के चेक करो, सारा मोबाइल चेक किया, मारा तू बहुत बदतमीजी, बहुत बातें करता है। मैंने कहा मारना है मार दो। अच्छा, वीडियो भी प्रूफ नहीं हुआ कि आप बना रहे थे? नहीं थी वीडियो, मैं कह रहा हूँ, फिर भी आप बहस क्यों कर रहे हो? बहस क्यों कर रहे हो आगे से? और तू बहुत बातें करता है, तेरा मैं बंदूक। मैंने कहा मारना है मार दो, जेल भेजना है जेल भेज दो। जब एक चीज़ मुझे नहीं देनी, मैंने कहा इसके बाद और क्या चाहिए आप लोगों को? मैंने कहा मेहरबानी कर दो, देनी है मेहरबानी का सफर एंड में भी है। अब तो जो बेचारा मिडिल क्लास था ना, वो नीचे चला गया, और जो बेचारा गरीब था ना, वो गुर्बत का जो गहरा कुआं है ना, सबसे गहरा कुआं, उसके अंदर चला गया। सबूत भी दे सकता हूँ हर चीज़ का। मैं पूरी नहीं होती अब ड्यूटियां डबल टाइमिंग करके भी अब पूरी नहीं होती, तो बंदा किधर जाएगा? ड्यूटियां डबल टाइमिंग करके भी पूरी नहीं हो रही। और एक ऐसा हुक्मरान भी था जिसकी हुकूमत में 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, अवाम के हर सुराख से चीख निकलती थी। मुझे आज के बाद ट्रैफिक वाला रोकेगा
मैं नहीं रुकने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाग जाऊं उनसे, ना यार। क्योंकि मैंने इतना इनसे ना तंग हो यार, चुका ना हूँ। यार। 5 दिन आप तक नहीं, मैंने, आप मैं आपको फिर भी follow हकीकत करें। बात मेरी करूं request है आपसे, आप सर, फिर भी मैंने follow जो करें। देख मेरी लिया आपसे ना request है। सर, यकीन मैं करें, मेरी यकीन पूरी माने request मैंने है। वो ठीक है, आप दिल बंदा था, बर्दाश्त मैंने हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी फॉलो करें, कोशिश करते हैं, हम करें, जाहिर है कोशिश करें। पाकिस्तानी है पता और इस क्या? चीज का हमें पता है आप कि अपनी तरफ से कसर ना छोड़ें, अल्लाह ताला देख रहा है ना सब कुछ, जो बिल्कुल, जुल्म हो रहा अल्लाह है, भाई, ऐसे ही जिस पे है। जुल्म होता है, जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है, ज्यादती- जिसको घसीटा जाता है, जाते ठीक है, जाते थानों मैंने में। यही कहा, जाते जाते उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा कि इस जगह पे, ये जगह ऐसी है ना पुलिस थाना, मैंने कहा हम लोग कहते हैं कि चलो जी पुलिस को ये काम है कि एहसास करे आवाम का, मैंने कहा तुम लोग देख लिया करो, चलो पैसे वाला जो उससे लूटो, मैंने कहा मुझ गरीब से तुम लोगों ने क्या निकालना है? सर किसी को माफी नहीं है, किसी को माफी नहीं है। आप खिदमत करें कौम आपके की, मैं शो कौन देखता की हूँ, खिदमत आप कर वाकई रहे में हैं। अल्लाह आपको हमेशा आबाद रखे। उस जगह पे अल्लाह बात खुश उजागर रखे करते हैं, उस बात अब को आप आप शेयर करते हैं जो बात Thank you वाकई so में much. जेन्युइन। प्यारे पाकिस्तानी, आपने अपनी स्टोरी बता दी, अवाम फैसला करेगी गलत कौन है ठीक कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।